वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण से कुल 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्वयं से भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करिएगा, और 15 में आप कितना सही कर पाए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, भारोपीय। हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, राजभाषा। याद रखिएगा, भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पहला, राजभाषा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा, देवनागरी। याद रखिएगा, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर पंजाबी बोला जाए तो पंजाबी आपको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, और अंग्रेजी रोमन में। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन और पंजाबी गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में या 1956 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 1956 ईस्वी में। याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बिहार की स्थापना कब हुआ,
तो याद रखिएगा बिहार की स्थापना हो जाएगा आपको 22 मार्च 1912। क्या हो जाएगा? 22 मार्च 1912। यहाँ पर झारखंड की स्थापना आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि झारखंड की स्थापना कब हुई। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी। तो यहाँ पर भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्यों का गठन हुआ? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर राजधानी की बात करिएगा तो यहाँ बिहार की राजधानी पटना, झारखंड का हो जाएगा रांची, उड़ीसा का हो जाएगा भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा अमरावती। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। और यहाँ पर 15 अगस्त 1947 दिया गया है। यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और यहाँ 26 जनवरी 1950 दिया गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्या हुआ? तो संविधान लागू। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, सुनीत कुमार चटर्जी या जीबी पंत या इनमें से कोई नहीं। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला, बीजी खेर। बीजी खेर 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18 या 22? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 22। याद रखिएगा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितना है? तो कुल भाषाओं की संख्या 22 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला, संस्कृत। याद रखिएगा हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो संस्कृत। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 14 सितंबर, 3 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 14 सितंबर। याद रखिएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस और 1 दिसंबर, ये जो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नागपुर में, मॉरिशस में, नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, नागपुर में। याद रखिएगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था।
अगर दूसरा पूछा जाए तब हो जाएगा मॉरिशस, और तीसरा पूछा जाए तो तीसरा हो जाएगा नई दिल्ली। अगर चौथा पूछा जाए तो चौथा फिर मॉरिशस में ही हुआ था। तो पहला हो गया नागपुर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा नई दिल्ली और चौथा फिर मॉरिशस। यहाँ प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितने भाषा परिवार है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा यानी कि 4। भारत में कुल 4 भाषा परिवार है। कुल कितने भाषा परिवार है? तो 4। याद रखिएगा, भारत में कुल 4 भाषा परिवार है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।